नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते दिनों राहुल गांधी को जब सूरत कोर्ट के द्वारा सजा हुई और फिर उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद ये देखा गया कि जो तमाम विपक्षी दल हैं देश के, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों या दूसरे, वो सभी कांग्रेस के फेवर में आए। सभी ने एक सुर में राहुल गांधी के लिए जो सदस्यता रद्द हुई उसके खिलाफ में अब अपने अपने हिसाब से बयानबाजी की। जो तमाम तरीके के प्रोटेस्ट कांग्रेस के द्वारा रखे गए उसमें तमाम दलों का साथ कांग्रेस को मिलता हुआ देखा गया। कांग्रेस के लिए ये जो मुद्दा था वो बेहद अहम हो गया, क्योंकि इस मुद्दे के चलते जो अभी तक जो विपक्षी एकता से दूर हो रही पार्टियां थीं उनका भी साथ मिलता दिखाई देने लगा। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल से टीएमसी कांग्रेस के साथ में आ गई, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ में आ गई। इस मुद्दे पर सभी तमाम दल जो है वो उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के रद्द होने का विरोध किया और मुखरता से किया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली की विधानसभा के अंदर इस बात को कहा और बेहद जो है वो चैलेंजिंग अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने बात कही थी। तो ये जो मुद्दा था वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था, तब तक जब तक उद्धव ठाकरे का एक बयान नहीं आया था। रविवार को जो है उद्धव ठाकरे का एक बयान आया, जिस बयान में वो जो बयान था वो राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया के स्वरूप देखा गया। साथ ही साथ मीडिया ने यह भी लिखा कि ये जो उद्धव का बयान है वो राहुल गांधी के लिए एक चेतावनी भी है। इस बयान में अगली कड़ी थी वो संजय राउत के रूप में जुड़ी। संजय राउत ने भी वैसा ही कुछ बयान दिया। बहरहाल आज जब सोमवार को संसद सत्र की शुरुआत हुई तो एक बार फिर से हंगामे के चलते जो है वो संसद स्थगित हो गई। आज इस ब्लैक प्रोटेस्ट का दिन कहा जा रहा था। विपक्ष जो है वो ब्लैक कपड़े पहन करके, काले कपड़े पहन करके संसद में पहुंचा था और जो है वो काले कपड़े पहन करके वहां पहुंचने के अलावा लोकसभा स्पीकर के सामने जो है वो काले कपड़े लहराए गए, जिसकी वजह से वो उठ करके चले गए और संसद फिर भंग कर दी गई। तो कार्रवाई जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रही। अब हम फिर से लौट करके आते हैं, बात करते हैं उस मुद्दे की जो हम छोड़ करके आए थे पीछे। उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक रैली में बयान दिया। ये जो बयान था वो राहुल गांधी के लिए चेतावनी के तौर पर इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि उसके कुछ 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सावरकर का जिक्र किया था। सावरकर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, जब उनसे माफ़ी मांगे जाने का सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो जो है राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं है। ये जो उनका बयान था आप एक बार सुन भी लीजिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो सावरकर हैं वो शहीद उनके जो महाराष्ट्र के हिसाब से, देश के हिसाब से, शिवसेना के हिसाब से, उनके हिसाब से, हर हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे के आदर्श हैं सावरकर। ऐसे में आप सावरकर के अपमान वाली बात नहीं कर सकते हैं। भले ही महाविकास अघाड़ी जो है वो 3 पार्टियों का संगम है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को मिला करके ये महाविकास अघाड़ी बनी थी और निश्चित तौर पर इसको जो है बनाए रखने के लिए अब सावरकर के अपमान से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने ये चेतावनी भी दे दी कि यदि अगर इसके चलते महाविकास अघाड़ी के अंदर दरार आती है तो निश्चित तौर पर संविधान को बचाना जो है वो असंभव हो जाएगा और साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव इन पार्टियों का अंतिम चुनाव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 14 साल तक सावरकर जो है वो अंडमान के जेल में उन्होंने अकल्पनीय यातनाएं झेली थीं। हम केवल पीड़ाओं को जो है हम लोगों ने उनकी पढ़ी है, किसी ने देखा नहीं है और उस तरीके से जो उतनी अमानवीय पीड़ाएं हैं वो सहना आसान नहीं है, इसलिए सावरकर का अपमान करना बंद कीजिए। इसी तरीके का बयान संजय राउत का भी आया, जब संजय राउत ने ये बात कही कि जो वीर सावरकर हैं उनका अपमान किसी भी तरीके से शिवसेना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जो है संजय राउत ने बाकायदा स्टेटमेंट देते हुए बात कही कि वीर सावरकर हमारे लिए, देश के लिए जो है वो श्रद्धा का विषय है। अंडमान के जेल में
14 साल तक काला पानी की सज़ा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता जो है वो करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर इस तरीके का जो उद्धव ठाकरे और फिर संजय राउत का बयान आया, ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के अलावा जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो जेपीसी की जांच को लेकर के हो, अडानी के मुद्दे को उठाने की बात हो, इन सब पर जहां शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, वहीं राहुल के इस बयान ने शिवसेना को एक जो है उनका विरोध करने का मौका दे दिया। अब सवाल ये उठने लगा है कि शिवसेना जो उनके साथ है या नहीं है। साथ ही साथ कुछ इस चीज़ की भी चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना भी जो है वो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ ना रह पाए। तो इस तरीके के कई सवाल उठने लगे हैं। अगर आपको याद हो तो जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यात्रा कर रहे थे, जो महाराष्ट्र गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने सावरकर का मुद्दा उठाया था। सावरकर का मुद्दा उठाए जाने के बाद वहाँ पर इनको विरोध झेलना पड़ा था। तब जो है सावरकर के जो पोते हैं रंजीत सावरकर, उन्होंने शिवाजी पार्क थाने में इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके अलावा जो शिंदे गुट है उसने भी विरोध दर्ज करवाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद यहाँ भी मामला दर्ज हुआ था और वो शहीद के अपमान का मामला वहाँ पर दर्ज कराया गया था। अब जब उद्धव ठाकरे लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, तो ऐसे में उनका ये बयान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी तो उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर के बयान दिया था कि इस देश में जो है वो तमाम चोर और लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। जो चोर को चोर कहने पर राहुल गांधी को सजा मिली है। तो इस तरीके का बयान जो है वो इससे माना जा रहा था कि कांग्रेस निश्चित तौर पर मजबूत होगी। आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। पर अब ये जो बयान सामने आया है शिवसेना का, इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो है मुश्किलें वो बढ़ती हुई दिखाई देने लगी हैं। कांग्रेस को शिवसेना का साथ भी है और ऐसे मौक़ों पर शिवसेना कांग्रेस से अलग भी जा रही है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी है संजय राउत और उद्धव ठाकरे की कि ऐसे मामले के चलते महाराष्ट्र में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, पूरी जो गठबंधन है उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लोग इसके विरोध में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से राहुल गांधी को बचने की आवश्यकता है। अब चूंकि राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से अभी अडानी का मुद्दा है, उस तरीके से सावरकर का मुद्दा वो लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत की चेतावनी के बाद क्या राहुल गांधी अब सावरकर के मुद्दे को उठाने से बचेंगे? क्या सावरकर का जो मुद्दा, जो सावरकर को माफ़ी वीर और इस तरीके की तमाम चीज़ें कही जाती हैं उनके लिए, और राहुल गांधी बार बार सावरकर का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरने की कोशिश करते हैं, तो क्या अब भविष्य में ये मुद्दा राहुल गांधी के हाथ से निकल जाएगा, उनसे छिन जाएगा? राहुल गांधी को निश्चित तौर पर उनके इतने करीबी सहयोगी जो उनके साथ खड़ा है, उसकी चेतावनियों को नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। देखना ये होगा कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस इसके लिए क्या रणनीतियां अपनाते हैं। धन्यवाद।